हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सक्सेस फंडा पर। और आज हम डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत अधिकारी के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए हम चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। स्थानीय स्वशासन का इतिहास। स्थानीय स्वशासन का इतिहास मौर्य काल से अपने अस्तित्व में आता है और इसका सर्वोत्तम उदाहरण चोल काल से प्राप्त होता है। तो आपके यहाँ पर दो क्वेश्चन बन गए कि स्थानीय स्वशासन का अस्तित्व कौन से काल से मिलता है, तो आपका आंसर आएगा मौर्य काल से, और सर्वोत्तम उदाहरण जो है वो चोल काल से प्राप्त होता है। पंचायती राज व्यवस्था से कुछ बहुत महत्वपूर्ण तथ्य जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, वो ये है कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा कौन से संशोधन से मिला था। तो आपका जवाब होगा 73वां संविधान संशोधन 1992 से पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ और लोकसभा से ये 21 दिसंबर 1992 को पारित हुआ और राज्यसभा से 22 दिसंबर 1992 को पारित हुआ। राष्ट्रपति जी के साइन 20 अप्रैल 1993 को हुए और इसी तरह पंचायती राज 24 अप्रैल 1993 से लागू हो गया और 24 अप्रैल को ही पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। पंचायती राज दिवस के रूप में इसको मनाया जाने लगा। तो आपको ये याद रखना है कि पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। संविधान में अगर हम बात करें तो संविधान में भाग 9 के अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक इसमें जोड़ा गया। और उस समय अगर हम राष्ट्रपति की बात करें तो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी उस समय राष्ट्रपति थे जब पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया। और उस समय प्रधानमंत्री की यदि हम बात करें तो पीवी नरसिंह राव उस समय के प्रधानमंत्री थे। अब एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन वो अब आपके सामने आने वाला है, वो ये है कि आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था कौन से राज्य में लागू है। तो आपका जवाब होगा पश्चिम बंगाल में 4 दिवसीय पंचायती राज व्यवस्था लागू है। और इसी तरह से आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि पंचायती राज व्यवस्था कौन कौन से राज्यों में नहीं है। तो आपका जवाब होगा मेघालय, मिजोरम और नागालैंड ऐसे 3 राज्य हैं जहां पंचायती राज व्यवस्था अभी तक लागू नहीं है। इसी तरह स्थानीय स्वशासन का अगर हम उद्देश्य की बात करें, स्थानीय स्वशासन के क्या उद्देश्य हैं, तो स्थानीय स्वशासन का उद्देश्य शक्तियों का विकेंद्रीकरण या लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण करना है। अब यदि हम बात करें कि लोक विकेंद्रीकरण क्या है, तो विकेंद्रीकरण केंद्र स्तर पर शासन करना, राज्य स्तर पर शासन करना और स्थानीय स्तर पर शासन करना क्या है, विकेंद्रीकरण कहलाता है। ठीक है। अब स्थानीय स्वशासन महाकाव्य काल में स्थानीय स्वशासन के बारे में हम क्या कर रहे हैं, डिस्कशन करेंगे। महाकाव्य काल में स्थानीय स्वशासन, तो महाकाव्य काल में रामायण तथा महाभारत से स्थानीय स्वशासन के बारे में पता चलता है। रामायण में प्रशासन 2 भागों में विभाजित था। एक था आपका पुर जिसको नगर कहा जाता था और एक था जनपद जिसको ग्राम कहा जाता था। राज्य में जाति पंचायत भी होती थी। रामायण काल में जाति पंचायत भी होती थी। जाति पंचायत द्वारा निर्वाचित व्यक्ति राजा के मंत्री परिषद का सदस्य होता था। ये तो बात थी रामायण की। अब हम बात करेंगे महाभारत की। महाभारत की यदि हम बात करें महाभारत की, तो महाभारत में 10 ग्रामों के समूह को दशक कहा जाता था, 20 ग्रामों के समूह को विषयाधिपति कहा जाता था, 100 ग्रामों के समूह को शतग्राम अध्यक्ष कहा जाता था और 1000 ग्रामों के समूह को शतग्राम अधिपति कहा जाता था। तो ये चारों क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों, आपको इसके नोट्स बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यदि आप इस वीडियो को 2 से 3 बार यदि रिवाइंड करके देखेंगे तो आपको ये क्वेश्चन ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। लेकिन फिर भी
अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आपको इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल सक्सेस फंडा से मिल सकती है, जिसका लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए अब हम चलते हैं और अगले क्वेश्चन पर, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। महाभारत में 18 पर्व हैं और शांति पर्व से स्थानीय स्वशासन का उल्लेख मिलता है। ठीक है। प्राचीन काल में पंचायतन शब्द का उल्लेख संस्कृत ग्रंथ में मिलता है। तो पंचायतन शब्द 5 पंचों को कहा जाता था। ठीक है। अब हम बात करते हैं वैदिक काल की। वैदिक काल में ऋग्वैदिक काल में स्थानीय स्वशासन का उल्लेख मिलता है। स्थानीय स्वशासन की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल को कहा जाता है। परिवार या कुल के मुखिया को हम मुखिया कहते हैं या कुलुक कहते हैं। ग्राम के मुखिया को ग्रामीणी कहते हैं। इसमें एक मात्रा चढ़ा लीजिए, ग्रामीणी कहते हैं। विश्व के मुखिया को विश्वती, जन के या तो गोप कहा जाएगा या राजन, राष्ट्र को राजा। वैदिक काल में 3 प्रकार की स्थानीय संस्थाओं का उल्लेख मिलता है और ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वैदिक काल में 3 प्रकार की स्थानीय संस्थाओं का उल्लेख मिलता है। वे कौन कौन सी हैं? सभा, समिति और विधात। अब यदि हम बात करें सभा की, सभा क्या है? तो सभा क्या है? श्रेष्ठ कुलीन वृद्धजनों की एक सभा है, जिसमें एक सभा में कौन से होते हैं? श्रेष्ठ और कुलीन वृद्धजन होते हैं, जिसमें महिला को सभावती और पुरुष को सभे कहा जाता है। इसी प्रकार अब यदि बात करें समिति की, तो समिति का कार्य क्या था? राजा पर अंकुश करना ही क्या था? समिति का कार्य था। समिति में क्या होते थे? आम लोगों के समूह को क्या कहते थे? समिति कहा जाता था। समिति के अध्यक्ष को ईशान नाम दिया गया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसी तरह से अब हम बात करें यदि विदत की, तो विदत सबसे प्राचीन संस्था है, जिसका कार्य, यहाँ ये सही लिखा है, इसका कार्य सैन्य की लूटपाट का बंटवारा करने वाली ये इकाई थी। ठीक है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अगर कोई आपको दिक्कत है तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। थैंक यू।